मेरा ताल्लुक एक मुख्तसर घराने से था। अम्मी, अब्बू और बस हम दो बहनें। अम्मी तो बिल्कुल अल्लाह ताला की गाय मानी जाती थीं, बिल्कुल सीधी सादी। अब्बू का अपना करियाना स्टोर था। अभी बमुश्किल एफए कर पाई थी कि नादिर की अम्मी ने मुझे कहीं देखा। अम्मी की भी खूब तारीफें सुन रखी थीं, तो अपने तीसरे नंबर के बेटे नादिर के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। नादिर बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर थे, तो मेरी सास भी बहुत नेक खातून थीं। मगर शादी होने के साथ जिस हस्ती का जिक्र मैंने हर किसी के मुंह से सुनना शुरू कर दिया, वो थी शाइस्ता भाभी। हर मुंह पर बस एक ही नाम था। सास, ससुर, छोटी दोनों नंदे, हद तक कि नादिर भी हर वक्त शाइस्ता भाभी के नाम की तस्बीह पढ़ते नजर आते। मैंने ये आजमाया है और बाजुकात ऐसा सचमुच होता है। जब हमारे लिए कोई चीज बहुत अहमियत नहीं रखती, लेकिन हमारे ही गिर्द मौजूद लोग तो हमारे सामने इस बात की इतनी तकरार करते हैं कि वो छोटी सी राय हमारे लिए एक पहाड़ बन जाती है। बस मेरी दो जेठानियों के मामले में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं चूंकि एक मुख्तसर से घराने से आई थी और नादिर का ताल्लुक एक बड़े कुंबे से था। इनके तीन भाई और छोटी दो बहनें थीं। वालदैन को भी मिलाकर कुल 9 के करीब अफराद बन जाते थे। सबसे बड़े फारूक भाई की बीवी शाइस्ता भाभी, फाखिर भाई की बीवी सफिया भाभी। शाइस्ता भाभी की शादी को 10 साल गुजर चुके थे। औलाद की नेमत से महरूम थीं। नंदों और देवरों को ही भाभी ने अपनी औलाद मानकर इनकी परवरिश और खिदमत शुरू कर दी थी। देखो मारिया, शाइस्ता भाभी से दूर रहना। उन्होंने खुश इखलाकी का लेबल अपने माथे पर सजाकर हर एक को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वो अपने आगे तुम्हारी दाल सब्जी कभी नहीं गलने देंगी। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है, और मैं 2 दिन की नई नवेली शर्माई लिजाई नादान दुल्हन सफिया भाभी की बातों पर ईमान ले आई। शादी की पहली रात ही नादिर ने मुझे कहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मेहनत करके पाला पोसा है। इनका हमेशा एहतराम करना। कोई गलत बात कह दें तो मेरी खातिर सह लेना, और हाँ, शाइस्ता भाभी की तरह बनकर रहना। इनकी कभी दिल आजारी ना करना। बस तब से मैंने ये बात गिरह से बांध दी थी कि जो हो जाए, अपने ससुराल में शाइस्ता भाभी की जगह लेकर दिखाऊंगी। शाइस्ता भाभी ने घर भर को अपने सलीके और खलूस से अपना गर्विदा कर लिया हुआ था। घर का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला इनकी मशावरत से किया जाता। सुबह से लेकर शाम तक वो सबकी खिदमत में गोया किसी मशीन की मानद खंदा पेशानी से जुटी रहती। इनके बाद सफिया भाभी थीं, जो शादी की कुछ अरसे बाद ही अलग होकर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो चुकी थीं। बकौल इनके शाइस्ता भाभी के होते हुए वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर सकती थीं, और ये बात उन्होंने मुझे कई दफा बावर करा दी। ये वही थी जो धीरे धीरे शाइस्ता भाभी के खिलाफ मेरे कानों में जहर उंडेलती रही, और मैं किसी कच्ची डोर की मानद इनकी शातिराना बातों में फंसती चली गई। मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया था, कुछ भी हो शाइस्ता भाभी की जगह लेकर दिखाऊंगी। चुनाचा मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को अपने हाथ में करना शुरू कर दिया। कभी नंदों को ब्यूटी टिप्स से नवाज रही होती, तो कभी सुसर से सियासी और समाजी अमूर पर बहस करके इन्हें अपनी जहानत और इल्म का गर्विदा करने की कोशिश करती। अभी किचन की जिम्मेदारियां मुझ पर आयद नहीं हुई थीं। फिर जब बकायदा खीर पकाई की रस्म अदा कर दी, तो खुद को किचन में भी मसरूफ रखना जरूरी समझा। यही तो वो दौड़ थी जिसमें हर हाल में मैं शाइस्ता भाभी से आगे रहना चाहती थी। मगर यहाँ मुझे नाकामी का सामना हुआ। जब कभी भी मैं कोई काम करने की कोशिश करती, शाइस्ता भाभी फौरन रोक देती। अरे तुम क्यों कर रही हो मारिया चंदा, मुझे कह दिया होता। अभी तो तुम्हारे दुल्हन नापे के दिन हैं। खुद को हलकान ना करो, जिंदगी को एंजॉय करो। इनकी साला जरफी को मैं मकारी समझकर हमेशा इस पर दिल मारकर रह जाती, मगर इस बात पर मेरी सास और नादिर शाइस्ता भाभी की मजीद गर्विदा हो जाते। मारिया बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शाइस्ता जैसी जिठानी मिली, जो बहनों से बढ़कर तुम्हारी कदर करती है। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में शाइस्ता भाभी की चालाकी पर जल कर रह जाती, मगर मुंह पर जाहिरी मुस्कान सजाए सास की तायीद करती। दिलो दिमाग का फसाद बढ़ने लगा और अपने घर पर शाइस्ता भाभी का गलबा ज्यादा तारी होता नजर आने लगा, तो दिल की जलन निकालने एक शाम सफिया भाभी के पोर्शन में आ गई। ये शाइस्ता भाभी क्या हमेशा से ऐसी ही हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो ना समझी में मारी गई। उन्होंने कभी मुझे मेरी जगह ही नहीं बनाने दी। हर जगह खुद ही छाई रहती हैं। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, कामयाबी का क्रेडिट हमेशा इनके सर ही जाता है। बस इसलिए मैं तो अलग हो गई। मुझसे नहीं सही जाती इनकी ये नाज बरतारियां और हुक्मरानियां।
सफिया भाभी भला इनकी बुराई करने में कहाँ पीछे रहती थीं। तभी सफिया भाभी की बातें सुनते सुनते मैंने एक निगाह इनके पूरे कमरे पर डाली। इनका कमरा इनकी बदसलीकी और फूहड़पन का मजहर था। अच्छे खासे पोर्शन को उन्होंने कबाड़ खाना बना रखा था। कमरे में जा बचा इधर उधर धुलने वाले और धुले हुए कपड़े बिखरे पड़े थे, तो दराजों पर भी कपड़ों का ढेर था। फर्श पर बच्चों के जूते इधर उधर बेहंगम तरीके से बिखरे पड़े थे। चमचे कटोरियां इधर उधर गिरी हुई थीं। इनके कमरे का जायजा लेते मेरी नजरों में शायद नापसंदीदगी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे, जिन्हें उन्होंने पढ़ लिया। अरे भाई, ये तो बच्चों ने गंद मारा हुआ है। सारी रात तो सोने नहीं देते। थकन के मारे मैं आज सफाई वगैरह नहीं कर पाई। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बेड पर लिटाया और उठ खड़ी हुई। अरे नहीं भाभी, रहने दें, वो भी आने वाले होंगे। मैं चलूंगी बस, आप आराम करें। मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो नीचे आ गई। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई, मगर हाँ, दुआ करूंगी तुम्हारे साथ मेरी तरह ना हो। मेरे गाल थपथपाकर वो मुस्कुराई, तो मैं दिल में मजीद शाइस्ता भाभी के दोगलेपन का बोल कर नीचे चली आई, जहां सोफे पर नादिर मुसलसल बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आज जल्दी लौट आएंगे, वरना मैं ऊपर ना जाती। देखो मारिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ज्यादा ऊपर मत जाया करो, फिर तुम क्यों गई? ना सलाम ना दुआ। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन टोका। मैं तो बस भाभी की खैरियत पूछने गई थी। आखिर आप क्यों मना करते हैं? आज बता ही दें। मेरा टोकना इन्हें एक आंख ना भाया। तुम नहीं जानती मारिया कि हमारा हंसता बसता घर सफिया भाभी की वजह से कैसे झगड़ों का गढ़ बन गया था। उन्होंने आते ही शाइस्ता भाभी से बिला वजह का बैर पाल लिया। आए दिन घर में झगड़े होने लगे थे। जब शादी को साल गुजर गया और सफिया भाभी को कोई खुशखबरी ना मिली, तो ये इल्जाम भी शाइस्ता भाभी पर लगा दिया कि मुझ पर तावीज करवाए हैं। घटियापन इनमें इस कदर है कि खुद तो उठकर कभी किसी मेहमान को तो दूर, मेरे माँ बाप को खाना तक नहीं बनाकर खिलाया। उल्टा इल्जाम लगा दिया कि खाने में शाइस्ता भाभी तावीज खोलकर सबको पिलाती हैं। तभी तो हम सब हर वक्त शाइस्ता भाभी करते हैं। मजीद ये कहा कि इनकी बे औलादी की वजह भी शाइस्ता भाभी है कि उन्होंने इन पर कोई तावीज कर रखे हैं। अम्मी तब से बहुत परेशान हैं। इन्हें इस सब मसले का एक ही हल नजर आया कि सफिया भाभी को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। हमें लगा था कि सफिया भाभी को जल्द या देर अपने रवैये पर शर्मिंदगी होगी, मगर हम सब गलत थे। कुछ अरसे बाद जब ऑपरेशन से इनकी पहली बेटी हुई, तो इनके साथ कोई अस्पताल रहने वाला ना था। तब यही शाइस्ता भाभी इनके काम आई। माँ बच्चे दोनों को संभाला, मगर घर आकर सफिया भाभी की वही इल्जाम तराशियां जारी रहीं। शाइस्ता भाभी को वो अपनी बच्ची के करीब भी नहीं जाने देती थी कि मैं एक बांझ का साया अपनी बच्ची पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज तक सफिया भाभी का शाइस्ता भाभी के लिए ये बैर बढ़ता ही जा रहा है, और सिर्फ इसलिए शाइस्ता भाभी को हम सब खानदान को जोड़े रखने और इनकी कुर्बानियों की वजह से अम्मी की तरह इज्जत देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा वक्त सफिया भाभी के साथ गुजारो और वो तुम्हें अम्मी या भाभी के खिलाफ करें। नादिर ने ये सब बताया था, मगर तब भी मुझे इनकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं आया कि मुझे तो खुद नादिर भी शाइस्ता भाभी की तावीजों के जेर असर लगते थे। एक दिन मैं लाउंज में बैठी टीवी पर मॉर्निंग शो देख रही थी, जब ही कानों में शाइस्ता भाभी की परेशान हाल आवाज आई। नहीं अम्मी, मैं कैसे आ सकती हूँ? अभी तो नई नई दुल्हन आई हुई है, इस पर मैं इतना काम छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। इसके बाद भी भाभी काफी देर तक अपनी अम्मी से फोन पर बातें करती रहीं। फोन बंद हुआ तो मैं इनके करीब चली आई। कोई मसला नहीं भाभी, अगर आपकी अम्मी बुला रही हैं तो आप बेफिक्र होकर चली जाएं। यहाँ मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अरे चंदा, तुम कैसे संभाल लोगी इतना काम? मैं नहीं चाहती कि नई नई दुल्हन पर इतना बोझ डालूं और चली जाऊं। और जाना कोई जरूरी भी नहीं है। तुम टेंशन ना लो, अम्मी थोड़ी बीमार हैं, इसलिए मुझसे मिलने के लिए जिद कर रही थीं। जाना क्यों जरूरी नहीं है, आप जाएं, जरूर जाएं। मैं भी तो आपकी बहन हूं ना। आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं? मैं चाहती थी किसी तरह भी शाइस्ता भाभी मंजर से गायब हों, ताकि मुझे अपना लोहा मनवाने का मौका मिले। हाँ बेटा, आज ही चली जाओ। मारिया है ना, तुम फिक्र ना करो। मेरी सास ने भी मेरी तायद की। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। शाइस्ता भाभी मुस्कुराती हुई तैयारी करने चली गईं।
उफ अल्लाह, ये शाइस्ता भाभी इंसान है या मशीन? एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हैं? रात को दिन भर के कामों की तवील फहरिस्त से फारिग होकर जब मैं लेटी तो दिल ही दिल में शाइस्ता भाभी की हिम्मत को दाद दे दी। वो तो कल शाम ही चली गई थी। नतीजतन सुबह से उठकर मुझे ही सब ड्यूटी संभालनी पड़ी। सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता, फिर सास के लिए परहेजी खाना अलग और सबकी पसंद का मेन्यू तरतीब देना, घर की सफाई सुथराई और सारा दिन के धोने वाले बर्तन अलग। इस कदर जिम्मेदारियों ने तो और इतने कामों ने एक ही दिन में मुझे पागल करके रख दिया। क्या वाकई वो इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए या दिखावे के लिए करती हैं? मगर कोई इतना क्यों करेगा सिर्फ दिखावे के लिए? दिल ने सवाल उठाया। मैं सोचों में गर्क थी। चेहरे पर थकन का अंसर भी नुमाया था। आज तो तुम बहुत थक गई हो मारिया। सच में तुम्हारे आने से शाइस्ता भाभी को काफी आराम हो गया है, वरना मेरी छोटी बहनें इतनी टफ पढ़ाई के बायस इनकी मदद नहीं करवा सकती। खुशी हो रही है, तुमने मेरा मान रखा। नादिर दिन भर के मेरे कामों पर मुझे सराह रहे थे और मोहब्बत से मेरा हाथ थामे बोल रहे थे, ये तो मेरा फर्ज है और ये घर तो मेरा अपना ही है और अपना ही रहेगा। मैंने इनके कंधे पर सर टिकाया तो सारी थकन पल में गायब हो गई और यूं शाइस्ता भाभी से आगे निकलने के मुकाबले की दौड़ में 1 साल गुजर गया। मगर मेरी तरफ से कोई खुशखबरी ना आई तो सफिया भाभी मुझे मजीद डराने लगीं। बांझ के जेरे असर साया रहोगी तो कभी मां नहीं बन सकोगी। और भी कई खदशात के साथ उन्होंने बताया कि शाइस्ता भाभी जो हमें हर जुमेरात किसी दर्स का कहकर जाती हैं, दर हकीकत किसी आमिल से तावीज लेने और हम पर गलत पढ़ाई करवाने जाती हैं। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। कुछ समझ ना आया, नादिर से बात करूं कि ना। शाइस्ता भाभी को साल से तो मैं देख ही रही थी। हर जुमेरात को खवा कुछ भी हो जाए, असर से मगरिब तक वो गायब हो जाती थीं। और तो कुछ समझ ना आया। एक दिन दिल मजबूत करके शाइस्ता भाभी से कहा, इस जुमेरात मैं भी आपके साथ दर्स पर जाऊंगी। सोचा तो ये था कि वो परेशान हो जाएंगी, टाल मटोल से काम लेंगी, मगर वो तो उल्टा बहुत खुश हो गईं और जुमेरात को मुझे अपने साथ ले आईं, जो सफिया भाभी के बकौल किसी आमिल की दरगाह थी। मेरी प्यारी बहनों, हम अच्छा या बुरा जो भी अमल करते हैं, इसकी नीयत देख कर ही हमें इसका अजर मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बीमार या जरूरतमंद की मदद सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए या रिश्तेदारों में अपना रोब डालने के लिए करते हैं, तो अल्लाह अज़्वजल की बारगाह में इसका कोई अजर नहीं। जबकि अगर आपके दिल में वाकई इस इंसान के लिए हमदर्दी है और जो भी आपके पास बन पड़ता है आप सिर्फ अल्लाह की खुशनुदगी के लिए इसके लिए ये सब करते हैं, तो यकीन माने अल्लाह के यहाँ बेपनाह अजर है इस अमल का। शाइस्ता भाभी मुझे अपने साथ जहां लेकर आई थीं, वहां मौजूद एक नेक बीबी बहुत अच्छा दर्स दे रही थीं। देखिए खवातीन, एक दूसरे का ज्यादा तजस्सुस ना किया करें, एक दूसरे की ज्यादा टो में मत रहा करें। अल्लाह इन बातों को पसंद नहीं करता और खुदा के लिए खुद को गीबत की बुरी आदत से बचाएं कि गीबत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। दर्स वाली बाजी ने और भी बहुत कुछ कहा था, मगर मेरे आंसू थे कि पलकों की बाढ़ तोड़कर मतवातर बह रहे थे। कल से एक ही पोजीशन में बैठी अपना एहतसाब कर रही थी। जिस जगह को सफिया भाभी ने एक आमिल की दरगाह कहा था, वहां एक नेक बीबी मोहल्ले की तमाम औरतों को बहुत अच्छा दर्स देती थी। इनकी बातें सुनकर मेरा तो अपने आंसुओं पर काबू ही न रहा। बेशक शाइस्ता भाभी ने जो किया था खलूस से किया था, मगर मैंने जो भी किया इसके पीछे खलूस नहीं था, बल्कि शाइस्ता भाभी से ज्यादा जगह बनाने का जज्बा था। और मेरी इस नीयत का मेरे शौहर या बाकी घर वालों को इल्म हो जाता तो सबकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अपनी तरफ से तो दिल में ये तहैया करके आई थी कि आज शाइस्ता भाभी का असल और मकरूर चेहरा सबको दिखा दूंगी, मगर इस नेक बीबी की बातों ने मेरा असल और मकरूर चेहरा जिस तरीके से मुझे दिखाया था, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। वहीं बैठे बैठे मैंने आज़म किया, आज से अपनी नीयत बिल्कुल साफ शफाफ करके सिर्फ अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी, हदायत की राह पर चलकर दिखाऊंगी, रिकाबत, हिर्स और इस तरह के तमाम जज्बों को अपने दिल से निकाल दूंगी। इसी अज़्म के साथ मैंने फिर से घर के काम काज में शाइस्ता भाभी की मदद करने की जिम्मेदारी संभाल ली। अब की दफा जज्बा हसद, जलन या सबकत ले जाने का नहीं था,
बल्कि हर लिहाज से अल्लाह की खुशनूदगी हासिल करने का ही था। 2 साल गुजर चुके थे शादी को। अब मैं शाइस्ता भाभी की जिंदगी की महरूमी को भी बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी, मगर इनकी अजमत और बेलौस खिदमत के जज्बे के सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा लगता था। इन्हीं सर्द रातों में एक रात जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स ने नए मेहमान की आमद की खुशखबरी सुनाई। मुझे लगा था कि नादिर और मैं बहुत खुश हैं। तभी मेरे साथ डॉक्टर के पास आई शाइस्ता भाभी खुशी से रोने लगी। मुझे गले से लगा लिया। आज मुझे इनके लिम्स में ममता की अजीब गर्मी महसूस हुई और दिल से इनकी सूनी गोद भर जाने की दुआएं करने लगी। पूरे 9 माह कहना आसान है, मगर शाइस्ता भाभी ने मुझे बिस्तर से पैर भी नीचे नहीं उतारने दिया। मेरी ऐसी खिदमत की कि मुझे शर्म आती। सफिया भाभी अलबत्ता वैसी ही थीं। जब आती और कहती कि मारिया जरा ध्यान से, इस बात की परछाई ना पड़ने देना। मैं बस इनकी एक बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और इनके लिए भी हदायत की दुआ मांगती। और फिर खुशी का वो लम्हा आ गया जब डॉक्टर्स ने मेरे यहाँ एक नन्ही परी की आमद की इतला दी। मेरी प्यारी सी गुड़िया को जब नर्स ने मदर फीड के लिए मेरे पास लाकर लिटाया, तो मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं माँ बनने के एहसास तशक्कुर से रोए जा रही थी। अम्मी वगैरह सब थे, मगर शायद बाहर बैठे थे। तभी शाइस्ता भाभी ने मुझे गले से लगा लिया, माथे पर बोसा दिया। चंदा, बहुत मुबारक हो मेरी जान। आज तुमने हमारे सुने घर को रौनक बख्शी है, वरना मैं तो बस एक बंजर जमीन हूँ। और न जाने फिर उसी वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई। मैंने अपनी बेटी उठाकर शाइस्ता भाभी की गोद में डाल दी। फिर कभी ऐसा ना कहना भाभी, आपको पता नहीं आप क्या हैं। एक घर को जन्नत बनाने वाली ही तो माँ होती है, और हमारा घर तो आपकी बाई सी जन्नत है। ये मेरी बेटी आज से मेरी नहीं, बल्कि आपकी बेटी है। आप ही इसका नाम रखेंगी। आप सोच लें इसके लिए आपने क्या नाम रखना है। मेरी सास, अम्मी, नादिर सब दरवाजे पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। नादिर ने आगे बढ़कर हमारी बेटी भाभी की गोद में डाल दी। बड़े भैया भी जो बाहर बैठे थे, शोर शराबा सुनकर अंदर आ गए। बहुत जज्बाती मंजर था। इनकी आंखें भी नम थीं, मगर आज मैं और नादिर मुतमईन थे। नादिर मेरे इस अमल को देखकर मेरे बहुत मशकूर थे। यकीन जानो मारिया, मैंने यही सोचा था, मगर तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई कि औलाद को माँ से दूर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज मुझे फख्र है कि तुम जैसी बीवी मुझे मिली, जिसने इस घर की हर महरूमी को आज दूर कर दिया। हम दोनों रात गए तक बातें करते रहे। नादिर ने बताया कि किस तरह पिछले 14-15 साल से शाइस्ता भाभी शुगर के बाइस बिनाई से महरूम इनकी माँ के साथ साथ इन सब की भी मोहब्बत से देखभाल कर रही हैं। जब भाभी उम्मीद से थीं, तब भी सारे घर का काम इन्हीं पर था। इन्हें कोई आराम न दे सका। एक दिन कपड़े धोते इनका पाँव स्लिप हो गया। कोई और करीब नहीं था। जब तक अम्मी को पता चला और भाई दफ्तर से आए, भाभी की हालत काफी बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने माँ और बच्चे में से एक को बचाने को कहा, तो भैया ने अपनी अजीजो जान बीवी को चुना। तभी डॉक्टरों ने बताया कि भाभी अब कभी माँ नहीं बन सकेंगी, और मेरी प्यारी भाभी ने अपनी इतनी बड़ी महरूमी पर भी कभी मुड़कर हमारे घर की जिम्मेदारियों को या काम काज को इल्जाम नहीं दिया, बल्कि अल्लाह की मर्जी जानकर सब्र कर लिया। आज से पहले इस सब का मुझे किसी ने नहीं बताया था। शाइस्ता भाभी, जिनकी कदर मेरे दिल में पहले भी थी, अब मजीद बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त साथ के कमरे से मेरी नन्ही गुड़िया की रोने की आवाज आई, तो मैं एकदम बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। नादिर ने प्यार से मेरा हाथ थामकर हल्का सा दबाया, जैसे कह रहे हों, इसकी माँ इसके पास है। तभी रोने की आवाज बंद हो गई। सच कहते हैं, सारी बरकत शायद मोहब्बत और सलूक की होती है। तभी नादिर और साद भाई का काम खूब चलने लगा। अल्लाह ताला ने हमें ऊपर तले मजीद 4 बच्चों से नवाजा। आज हम सब लोग एक बहुत बड़े घर में रहते हैं। सफिया भाभी की हर चाल, हर कोशिश के बावजूद मेरी और शाइस्ता भाभी की मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती गई। मेरे दिल में इनकी अकीदत बढ़ती गई, जो कि कोई ढकी छुपी बात ना थी। हम दोनों तो आज भी इकट्ठी रहती हैं, लेकिन वो पूरा घर सफिया भाभी को दे दिया गया था। इसके बावजूद वो अपनी फितरत से बाज न आई। आज कई साल गुजर चुके हैं, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरी दोनों जिठानियां कितनी मुख्तलिफ मिजाज की हामिल थीं। एक खारा पानी तो दूसरे मीठे पानी का चश्मा।